तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक बंध के बारे में यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा रासायनिक बंध। क्या है? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। तो कोई भी तत्व, रासायनिक बंध क्या होता है सो सुनिएगा। रासायनिक बंध का परिभाषा क्या होगा? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध का जो परिभाषा होगा तो कोई भी तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम का मतलब हो गया बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं ताकि वह अक्रिय गैस के समान ही अस्थाई हो सके। ताकि वह अपने अक्रिय गैस के समान ही क्या हो सके? अस्थाई हो सके। इसके लिए अपने अन्य परमाणुओं के साथ क्या करते हैं? इसके लिए वह अपने अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यानी लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए वह इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं या फिर साझेदारी करते हैं। आदान प्रदान का मतलब लेना या देना या फिर साझेदारी यानी पार्टनरशिप करना। आदान प्रदान करते हैं या साझेदारी करते हैं आदान प्रदान या साझेदारी करता है। ठीक है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही रासायनिक बंध, रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। रासायनिक बंध कहते हैं। अब रासायनिक बंध क्या होता है उसको अच्छे से समझिए। रासायनिक बंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। रासायनिक बंध कोई भी तत्व है, ठीक है, कोई भी तत्व जो होता है ना वो अपने बाह्यतम कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि उसका अष्टक पूरा हो सके। ठीक है। ताकि वह अक्रिय गैस के समान ही क्या हो सके? अस्थाई हो सके। इसके लिए वह अपने अन्य परमाणुओं के साथ क्या करता है? दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है यानी इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है या फिर साझेदारी करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है। और रासायनिक बंध जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। रासायनिक बंध
यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। पहला है विद्युत संयोजी। पहला क्या है? विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी पहला क्या है? विद्युत संयोजी। दूसरा है सहसंयोजी। सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, सहसंयोजी। और तीसरा है उपसहसंयोजी। तीसरा क्या है? उपसहसंयोजी। तीसरा है हमारा उपसहसंयोजी। विद्युत संयोजी, विद्युत सहयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। इसका इंग्लिश नाम भी देख लीजिए, आइकॉनिक और आयोनिक। आयोनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट। इलेक्ट्रो ELECTRO, इलेक्ट्रो VALENT, वैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है बंध। क्या होता है? बंध होता है। ठीक है, तो ये किसका मिश्रण होता है? NaCl का। NaCl का मिश्रण होता है, यानी धातु प्लस अधातु का। धातु प्लस अधातु का मिश्रण होता है, धातु और अधातु का। सहसंयोजी, सहसंयोजी को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजी को कोवैलेंट VALENT, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं सहसंयोजी को। ये किसका मिश्रण होता है? तो CO2 का, अधातु और अधातु का। अधातु प्लस अधातु का मिश्रण होते हैं सहसंयोजी। ठीक है, उसके बाद उपसहसंयोजी। उपसहसंयोजी को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब इसको समझिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है यानी रासायनिक बंध। रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला है आपका विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। तो विद्युत संयोजी को इंग्लिश में कहते हैं आइकॉनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं। यह किसका मिश्रण होता है? NaCl का, यानी धातु प्लस अधातु का मिश्रण होता है। कौन? विद्युत संयोजी। उसके बाद सहसंयोजी, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ये किसका मिश्रण होता है? CO2 का, यानी अधातु प्लस अधातु का मिश्रण होता है सहसंयोजी। उसके बाद है उपसहसंयोजी, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं उपसहसंयोजी को। ठीक है, तो रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद आप समझिए अगला टॉपिक है हाइड्रोजन बंध के बारे में। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, सो सुनिए। रासायनिक बंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। रासायनिक बंध किसे कहते हैं? तो कोई भी तत्व जो होता है वो अपने बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ताकि वो अपने अष्टक को पूरा कर सके, ताकि वह अक्रिय गैस के समान ही अस्थायी हो सके। इसके लिए वह क्या करता है? अपने अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी या आदान प्रदान लेन देन करता है, जिसे हम रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध 3 प्रकार का होता है, विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। तो विद्युत संयोजी को इंग्लिश में कहते हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। ये मिश्रण होता है NaCl का, धातु प्लस अधातु का मिश्रण होता है। सहसंयोजी, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये CO2 का मिश्रण होता है धातु प्लस अधातु का। उसके बाद उपसहसंयोजी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोजन बंध के बारे में, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध के बारे में अगला टॉपिक है हाइड्रोजन बंध। क्या होता है सो सुनिए। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध अगला टॉपिक है हाइड्रोजन बंध के बारे में। हाइड्रोजन बंध क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंध क्या है? हाइड्रोजन बंध के बारे में। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है सो सुनिए। जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, हाइड्रोजन
जब हाइड्रोजन अत्याधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जब हाइड्रोजन अत्याधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी फोन से संयोग करे, यानी फोन, FON, फोन। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? फोन, F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन से जब संयोग करता है हाइड्रोजन अत्याधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जब संयोग करता है, फोन से संयोग करे, फोन से जब संयोग करे हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ने का कार्य करता है। फोन से संयोग करे या फिर फोन से जब संयोग करे या फिर करता है, फोन से संयोग करे या फिर करता है, फोन से संयोग करता है, हाइड्रोजन जो होता है वो फोन से संयोग करता है तो एक विशेष प्रकार का बंध बनता है। संयोग करता है तो एक विशेष प्रकार का बंध बनता है, तो एक विशेष प्रकार का बंध बनता है जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड केवल तभी बनेगा, हाइड्रोजन बंध, इसको समझिए, हाइड्रोजन बंध केवल तभी बनेगा, हाइड्रोजन बंध केवल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन क्या करेगा? केवल फोन से संयोजक करे, केवल फोन से, FON से संयोग करे तब जा करके हाइड्रोजन बंध बनेगा। हाइड्रोजन बंध जोड़ने का कार्य करता है, यह अत्यधिक कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंध क्या करता है? हाइड्रोजन बंध जोड़ने का कार्य करता है, और यह अत्यधिक कमजोर होता है, अत्यधिक कमजोर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे सूचित करते हैं? डॉटेड लाइन से। हाइड्रोजन बंध को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं या फिर सूचित करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। जैसे में एग्जांपल में देखिए, HF और H2O और NH3, तो हाइड्रोजन बंध बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हाइड्रोजन बंध यानी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपको HF ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन NH3,
NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। अब इस बात को समझिए, हाइड्रोजन बंध को किससे दिखाते हैं? तो डॉटेड लाइन से। किससे? डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और हाइड्रोजन बंध केवल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन बंध किससे संपर्क में रहेगा? तो कौन से संयोग करे? हाइड्रोजन बंध केवल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन केवल फोन से संयोग करे, यानी FON, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जब संयोग करेगा हाइड्रोजन, तभी हाइड्रोजन बंध बनेगा। और हाइड्रोजन बंध जो होता है वो जोड़ने का कार्य करता है, और यह अत्यधिक कमज़ोर होता है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जैसे HF, H2O और NH3। HF का मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O जल और NH3। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फार्मूला हो जाएगा HF ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन NH3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझिए नोट में देखिए, नोट में सीसा हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में घुलनशील है। सीसा जो होता है, सीसा हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में घुलनशील है, HF में घुलनशील है। सीसा जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में घुलनशील है। अतः कांच पर लिखने के लिए HF का प्रयोग करते हैं। लिखने के लिए HF का प्रयोग करते हैं। अब इस बात को समझिए, सीसा जो होता है ना, PB, सीसा यानी PB, तो सीसा किसका बना होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का, यानी HF में घुलनशील होता है। कौन? सीसा। अतः कांच पर लिखने के लिए, जो कांच होता है गिलास का कांच, तो उस पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो HF का प्रयोग करते हैं। कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? HF का, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार शुरू से समझ लीजिए। हाइड्रोजन बंध यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है, निगेटिव तत्व, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फोन FON से संयोग करता है, तो क्या बनाता है? एक विशेष प्रकार का बंध बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और हाइड्रोजन बंध केवल तभी बनेगा जब हाइड्रोजन किससे सहयोग करेगा? फोन से सहयोग करेगा, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सहयोग करे। और हाइड्रोजन बंध जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। और यह अत्यधिक क्या होता है? कमज़ोर होता है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। किस लाइन से? डॉटेड लाइन से दिखाते हैं हाइड्रोजन बंध को, जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O जल और NH3। तो हाइड्रोजन बंध का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या होगा? HF ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन NH3 होगा। और सीसा जो होता है ना, सीसा यानी PB, तो सीसा हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में घुलनशील है। सीसा क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में घुलनशील है। अतः कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? HF का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। जो गिलास का कांच होता है उस पर लिखने के लिए HF का प्रयोग करते हैं, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया? तो आज हम लोग पढ़े कि रासायनिक बंध क्या होता है, यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, और हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़े। ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे तत्व के बारे में, यानी एलिमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।